देखिए आज का जो वीडियो है 40 से 80 उम्र वाले सावधान, एसआईआर जांच में यह कागज होना जरूरी। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। यहां पर पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं 40 से 80 साल वालों के लिए। देखिए 40 से 80 साल वाले जिन लोगों का है उम्र, ठीक है, एसआईआर की जांच वेरिफिकेशन चल रहे हैं और उनके लिए नागरिकता प्रूफ और पुरानी वोटर लिस्ट, जन्म से संबंधित कागज सबसे अहम माने जा रहे हैं। और यहां पर उम्र बढ़ने के साथ बिना कागज के दावा करना जो है मुश्किल होता जा रहा है। और देखिए इसलिए इस आयु वर्ग को अपने पुराने मजबूत दस्तावेज भी अभी भी संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। साथियों देखिए 40 से 80 के उम्र वालों के लिए एसआईआर के जो समय और सामान्य तौर पर इन तरह के डॉक्यूमेंट अहम माने जाते हैं। किसी एक नहीं, जितने हो सके उतने मजबूत कागज आप रखें। एक कागज आधार कार्ड के बल पर बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए यहां पे देखिए अलग अलग राज्य, जिला, अलग अलग हल्का में बदलाव हो सकता है। ऐसा नहीं कि इस जिला में यह है तो वो जिला में वही रहेगा। और क्या बेसिस लाइन ये है, सबसे बड़ा बेसिस ये है कि 1 जनवरी 2003 की ये सबसे पहले की वोटर लिस्ट की कॉपी, समझ रहे हो, मतलब एग्जैक्ट जिसमें कहा गया है कि आपके माता पिता का नाम हो, तो ये सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट के रूप में माना जा रहा है। अगर मानिए आपके माता पिता का नाम 1 जनवरी 2003 के वोटर लिस्ट में या 2003 के वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो भाई आपका ये सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट है। फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो है 40 से 80 साल वाले उम्र वाले कोई भी लोग हैं, समझ पा रहे हो। और देखिए जन्म तिथि, जन्म स्थान का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, मैट्रिक सर्टिफिकेट या अन्य कोई दस्तावेज जो है जो कि मान्यता प्राप्त एजुकेशन बोर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सरकारी स्कूल का होना चाहिए, सरकारी यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, कोई भी है वो प्रूफ होगा। और देखिए निवास का या पता का प्रूफ कैसे होगा वो समझिएगा। यहां पे राशन कार्ड हो गया, वो आपका निवास पता का प्रूफ होगा। बिजली बिल हो गया, आपका भूमि मकान कागज हो गया, सरकारी स्थानीय निकाय द्वारा जारी, ये सब प्रूफ भी चलेंगे सर साथियों। तो ये सब डॉक्यूमेंट को लेकर के हम चर्चा किए थे। और देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत सारा सवाल भी होता है कि माता पिता के डॉक्यूमेंट को लेकर के। देखिए यहाँ पे क्या है, 1987 से 2004 के बीच में जन्म वालों के लिए माता पिता की वोटर लिस्ट की एंट्री ही काफी है। समझ पा रहे हो, मतलब कि आपके ये प्रूफ के तौर पर माना जाएगा। और देखिए यहां पे और क्या है, यहां पे कई गाइडलाइंस है जो कि 1 जुलाई 1987 और 1 जनवरी 2003 दो जो है खास तिथियां को जो है रेफरेंस दिया जा रहा है। आप देखिए यहां पे क्या है, यहां पे अगर आपका या आपके माता पिता का नाम जो है 2003 वाली बिहार या यूपी या तो बंगाल या गुजरात, पांडिचेरी, जितने भी राज्य हैं भाई, समझ रहे हो, संबंधित राज्य की वोटर लिस्ट में अगर नाम दर्ज है, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दर्ज है, तो इसे नागरिकता मतदाता होने का पर्याप्त प्रूफ मानने की बात बोली गई है और माना भी जाएगा। और देखिए 1 जुलाई 1987 से पहले बैंक, एलआईसी, पीएसयू आदि द्वारा जारी की गई किसी भी आईडी या सर्टिफिकेट को भी मजबूत प्रूफ के रूप में स्वीकार करने का निर्देश है। समझ पा रहे हो। और देखिए मतलब कि यहां पे एसआईआर जो है जिनकी उम्र 40 प्लस है, ठीक है, उन्हें भविष्य में किसी भी नागरिकता मतदाता वेरिफिकेशन के लिए अभी से कागज मजबूत रखने की सलाह दी जा रही है। क्लियर, समझ रहे हो ना। अब देखिए यहां पे क्या है, 40 से जैसे 60 उम्र वाला उनका क्या है, देखिए जिनका जन्म 1965 से लेकर के 1985 के बीच में है, तो उनके पास पुराने वोटर लिस्ट जैसे स्कूल सर्टिफिकेट, नौकरी, सरकारी रिकॉर्ड वगैरह संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका उम्र 40 से 60 साल के बीच है, कागज इधर उधर हो गया है। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। और देखिए क्योंकि इन्हीं से आपका जो है 1987 से जो बात हो रहा है 2003, ये पहले की उपस्थिति साबित होती है। समझ पा रहे हो। अब देखिए 60 से 80 वालों के लिए क्या है वो समझिए, मतलब कि यहाँ पे वो क्या होते हैं, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, वरिष्ठ नागरिक हो जाते हैं। यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुराना राशन कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जमीन मकान के पुराने सरकारी कागज, परिवार रजिस्टर, जाति प्रमाण पत्र आदि सहारा बन सकता है। तो ये सब चीजें भी बन सकती है, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या, अभी भी जो हम बात कर रहे थे 40 से 80
जो उम्र के बीच है, उन्हें जो है अपने सभी पुराने कागज स्कैन या फोटोकॉपी के साथ एक फाइल में रख लेना चाहिए। घर में रख लें, आप लोग को यही सलाह दे रहे हैं। और देखिए, घर में पुरानी वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी, स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र या राशन कार्ड या जमीन के मकान के कागज, पेंशन की स्लिप, नौकरी से जुड़े पेपर, अलग अलग जो है आप पढ़ाई लिखाई की है वो पेपर अब अलग अलग फाइल में रख सकते हो। 2 फाइल 3 फाइल बना लो और सारे पेपर को रखो भाई। देखो, अगर कोई भी जरूरी कागज नहीं है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र हो गया, निवास हो गया, स्कूल से प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दे अगर नहीं है तो। समझ पा रहे हो? तो यहां पे ये है। और देखिए, क्योंकि बाद में अचानक आपका वेरिफिकेशन में आने पर हो सकता है आपको उस समय न रहे। अभी डेट कितना कम बचा है SIR का, समझ रहे हो? और देखिए, अगर चाहे तो देखिए भाई, अपने राज्य जिला आपकी जो भी है 45+ 60+ अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं कि बिहार में वेरिफिकेशन होगा तो यूपी में वही होगा, गुजरात में वही होगा, बंगाल में वही होगा, पांडिचेरी में वही होगा। ये जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। और देखिए यहां पे क्या है, तो यहां पे सबसे बड़ा सवाल है कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 40 से 80 वालों के पास आधार कार्ड के अलावा कौन सा डॉक्यूमेंट है। वो तो लास्ट डॉक्यूमेंट आधार कार्ड कहा गया है, लेकिन इसके अलावे और कौन डॉक्यूमेंट होंगे। देखिए यहां पे क्या है, 40 से 80 उम्र के लोगों के लिए बेहतर SIR जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में आधार के अलावा 11 मुख्य दस्तावेज है जो कि नागरिकता को साबित कर सकेंगे। नागरिकता नहीं मिलेगी, साबित होंगे। जैसे देखिए, जन्म तिथि, स्थान और निवास के लिए के रूप में स्वीकार होगा। देखिए, ये दस्तावेज खासकर जैसे 2003 वाली जो है वोटर लिस्ट में नाम न होने वाले के लिए यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद में आधार को 12वें जो है दस्तावेज के रूप में माना गया है। समझ रहे हो? अब देखिए यहां पर क्या है, 11 मुख्य दस्तावेज तो आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं और आप लोग समझिएगा एक एक चीज को भाई। देखो यहां पे आप लोग को समझना है। देखिए, 40 से 80 उम्र वालों को 1987 से पहले जन्मे लोगों को अपना जन्म नागरिकता प्रूफ देना होता है, जबकि 1987 से 2004 के बीच जन्मे माता पिता का प्रूफ लगा सकते हैं। समझ रहे हो? और देखिए, 2003 वाली वोटर लिस्ट में नाम वाले जो है बच्चे अक्सर अतिरिक्त कागज से बच सकते हैं। अगर 2003 के वोटर लिस्ट में आपके माता पिता का नाम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका नाम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, सिर्फ गन्ना फॉर्म को भरना है ना। और देखिए, अगर ये दस्तावेज न हो तो ERO फील्ड की जांच कर सकता है, BLO जांच कर सकता है। समझ रहे हो? तो यहां देखिए 40 से 80 वालों के लिए ये अच्छी खबर है। और देखिए यहां पे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और देखिए, बहुत सारे लोगों को यहां पर डाउट रहता है, इसलिए हम SIR को लेकर के बना रहे, बहुत टाइम कम बचा हुआ है। और देखिए, आप लोग अगर 40 से 60 है, जैसे 1987 से 2004 के बीच में, तो माता पिता का कोई दस्तावेज पर्याप्त नहीं है, कोई भी। और 60 से 80 है, जैसे 1987 से पहले वाले हैं, तो उनके लिए 2003 वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो ठीक है, नहीं है तो भाई फिर आपको जो है नाम न हो तो वहां पे आपको माता पिता का लग सकता है। ठीक है, 2003 में अगर माता पिता का नाम साबित होने पर। आप देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझिएगा, यहाँ पे अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है ये बहुत बड़ी अपडेट है। 1 जनवरी 2003 की बिहार मतदाता सूची में नाम होने पर SIR में अतिरिक्त दस्तावेज जमा की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये बिहार में हुआ, यूपी में, बंगाल में यही तरीका से होगा भाई। और देखिए 2003 वालों सूची में माता पिता का नाम होने पर उनके बच्चे, समझ रहे हो, माता पिता के बच्चे जिसकी 40 से 80 आयु वर्ग सहित है, उनका माता पिता से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं जमा करना है। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोग जो हुलुआ बना दिए, ये दस्तावेज जमा करो, वो दस्तावेज जमा करो, तो भाई यहाँ पे है सिर्फ 2003 इलेक्शन कमीशन में आपका रेलेवेंट जो है पर्याप्त है। बच्चों का सिर्फ अपना स्वयं का दस्तावेज जमा करना पड़ता है। समझ रहे हो? माता पिता का नहीं करना पड़ता 2003 में अगर नाम है तो। समझ में आ रही है बात? और देखिए यहां पे आप लोगों को 2003 की, ठीक है, बिहार मतदाता सूची में नाम होने पर अगला कदम जो है वे दस्तावेजों में से एक जमा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। और देखिए, तो यहाँ पे जो जानकारी निकल कर आ रही थी, जो आप लोगों को हम बता रहे हैं, SIR में यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखना है। जो भी चीजें हम बता रहे हैं ये चीजें आपको ध्यान रखना। देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट को लेकर के हम कितना वीडियो आप लोगों के लिए बनाए। और देखिए भाई यहाँ पे क्या है, गलती से फॉर्म भरने में अगर चूक जाते हैं तो देखिए चूक नहीं होनी चाहिए। आप लोगों, कई लोगों के नाम के स्पेलिंग में गलत हो गया है, इपिक नंबर में जो है गलत दिख रहा है, दूसरी छोटी त्रुटियां हैं कई लोगों को। कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखें भाई, 11 दिसंबर को जो है ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, और
बीएलओ कोई दस्तावेज मांगे तो तुरंत दिखा करके जो है अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा ले। समझ पा रहे हो? बहुत से लोग डरे हुए हैं कि एसआईआर के नाम पर नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। समझ रहे हो? जबकि चुनाव आयोग पहले ही साफ कर दिया एसआईआर केवल मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जा रहा है। समझ पा रहे हो? तो यहां पर ये है भाई। और देखिए, लेकिन अभी के समय में 11 तरह के दस्तावेज की चर्चा तेजी से चल रही है। और देखिए कितने उम्र को क्या डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो देखिए यहां पे आप लोगों को सबसे पहले कहेंगे, चैनल को अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हो भाई, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, थोड़ा सा ठीक है, क्लिक कर दो। और घंटी को नहीं बजाए हो तो बजा दो मेरे भाई। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझिएगा आप लोग, एसआईआर का पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जिसका मतलब ही होता है मतदाता सूची का पुनरीक्षण। ठीक है, पुराने वोटर लिस्ट की जांच, गलतियों को सुधारना, ये उनका मतलब होता है। देखिए, नए पुराने डेटा मिलाकर उसी को सही किया जाता है। 2003 में जब एसआईआर जो है हुआ तब लिस्ट को ठीक किया गया, लेकिन इसके बाद नए वोटर बने यहां पर। ठीक है, और कई फर्जी वोट जुड़ गए भाई। समझ पा रहे हो? बहुत से लोगों की यहां पर मृत्यु हो गई और अभी भी सूची में मौजूद है। और कुछ लोगों को 2-2 वोटर कार्ड बन गया। समझ पा रहे हो? और कई लोग दूसरे शहर शिफ्ट हो गए, और लेकिन पता अपडेट अभी भी नहीं है। कुछ महिलाएं शादी के बाद अपना सरनेम बदल दिया। आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं, है ना? तो भाई कई लोगों का नाम का स्पेलिंग में बदली हुआ है। तो ये सब सुधार एसआईआर में किए जा रहे हैं। और 11 तरह के दस्तावेज है। पता है ना आप लोगों को? नागरिकता प्रमाण मांगने का अधिकार किसको है? हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, यानी कि गृह मंत्रालय को। तो यहाँ पे आमतौर पर एनआरसी के दौरान ये किया जा रहा है। अभी देश में सिर्फ जो है असम एकमात्र राज्य था जहां की 2019 में एनआरसी हुआ। उसके बाद जो है बिहार में सबसे पहले हुआ 2025 में। उसके बाद बाकी राज्यों में हो रहा है। अब देखिए, जिसमें लगभग 18 से 19 लाख लोग नागरिकता साबित नहीं कर पाए असम वाला में। लेकिन ये बात है, जो प्रक्रिया चल रही है एनआरसी नहीं बल्कि एसआईआर है। एसआईआर में नागरिकता नहीं पूछी जा रही है। इस बात को समझ लें आप लोग। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है भाई। और किसी भी प्रकार की रास्ता जांच नहीं हो रही है, केवल वोटर लिस्ट की सही करने का ये काम है। समझ रहे हो? और देखिए, सबसे पहले बिहार 2025 में शुरू हुआ। अब यूपी में 12 राज्यों में चल रहे हैं, पांडिचेरी में चल रहे हैं, गुजरात में चल रहे हैं, है ना, अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। और 1 साल में चुनाव निर्धारित है और यह प्रक्रिया पूरे देश में लागू होना है। और देखिए, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे करवाना होगा। बहुत सारे लोग रहते नहीं होंगे। कई लोगों के माता पिता दादा दादी का नाम नहीं मिल रहा है, फॉर्म भरते समय लिस्ट उपलब्ध नहीं हो रहा है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। ठीक है, पुराने ईपिक नंबर, नाम, एड्रेस बदल चुके हैं। बहुत सारे लोगों का पुराना में मिल नहीं रहा है, खोज रहा है। देखिए, तो यहां 2003 में कुछ और था, 2005 में कुछ और है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 2010 में कुछ और है। तो ऐसे में सुधार करना बहुत जरूरी है। अब जो है 11 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची को बताया गया, तो 11 दिसंबर तक टाइम दिएगा। पहले 4 दिसंबर की तारीख थी, आप लोग को पता ही होगा, जिसे बढ़ा करके 11 दिसंबर किया गया है। ठीक है, 7, 4, 11। ठीक है, जिसको गलत भर दिया गया, जिन लोगों का 2003 का डेटा मैच नहीं कर रहेगा। समझ रहे हो? या जिन्होंने गलत जानकारी दे दिया, किसी कारण से गलत जानकारी फिलअप कर दी, तो बीएलओ घर घर कराकर नोटिस देंगे और सही जानकारी मांगी जाएगी। अगर आपको लग रहा है आपका गलत है तो ऑनलाइन से खुद चेक कर सकते हो भाई। और देखो, और आपको बीएलओ को मार्गदर्शन कर सकते हैं, फॉर्म भरने में उनको बता सकते हैं, यहाँ मेरा गलत है, इसको सुधार दीजिए, वो कर देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट उनको देना है। अब देखिए, नोटिस आएगा तो 11 प्रकार के दस्तावेज में केवल एक दस्तावेज आपको दिखाना है। याद रखिएगा, यह केवल उन लोगों पर लागू जिनकी उम्र 40 वर्ष या उससे अधिक है, क्योंकि 40 प्लस है तो इसका मतलब है जन्म आपका 1987 से पहले हुआ है। ठीक है, जिनका 1987 से पहले हुआ है, अपनी उम्र को साबित करने सिर्फ एक दस्तावेज दिखाकर वो अपना काम बना सकते हैं। समझ रहे हो? उम्र चाहे वो 40 हो, 42 हो, 50 हो, 55 हो, 60 हो, जो भी, उससे ऊपर सिर्फ एक वैध दस्तावेज काफी है। समझ पा रहे हो? आप देखिए, यहाँ पे अपने जरूरी दस्तावेज पहले जो खोज रखे या जरूरत हो तो नए बना ले, ताकि अब ड्राफ्ट लिस्ट आए और बीएलओ घर घर जाए। ठीक है, तो आप बिना किसी समस्या के अपने दस्तावेज तुरंत दिखा सके। समझ पा रहे हो? आप देखिए, बात करते हैं उन दस्तावेज की जिन्होंने इस प्रक्रिया में मान जाएगा, जिन्होंने आपको समय रहते तैयार रखना चाहिए। और देखिए, सबसे पहले आपके पास जो है यहाँ पे जो आधार कार्ड है, अगर उसमें किसी भी तरह की जो गलती है, चाहे नाम की स्पेलिंग में गलती हो, चाहे जन्म तिथि की गलत दर्ज किया हो, अपडेट ना हो, ठीक है, या मोबाइल नंबर लिंक ना हो, तो सबसे पहले आधार कार्ड को बिल्कुल सही करवा ले। समझ पा रहे हो? और देखिए, सभी दस्तावेज में ये जानकारी चल रही है
और वही जानकारी आधार में भी एकदम सटीक होनी चाहिए। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं भाई, हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों को सावधान करने के लिए, लेकिन याद रहे केवल आधार कार्ड ही काफी नहीं है। इस चीज को बार बार मैं बता रहा हूं कि आधार के साथ आपको एक दस्तावेज दिखाना पड़ेगा। अरे कहने का तो कोई भी कह देगा, नाम कट जाएगा तब क्या होगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, वोट नहीं दे पाओगे, समझ रहे हो। तो आप कौन कौन से, अगर आपके पास पुराने वोटर कार्ड हैं तो वो सबसे अच्छा काम होगा। 2003 वोटर लिस्ट में नाम है, अगर नहीं मिला तो फिर भाई आपके पास क्या होगा, समझ रहे हो। तो इस बात को आप लोग समझे, मजबूत प्रमाण रखें। और दूसरे नंबर पर आता है पासपोर्ट, चाहे वो आपका पुराना पासपोर्ट हो या नया हो, दोनों इस प्रक्रिया में मान्य। भाई बहुत सारे लोग पूछ रहे थे एक्सपायरी पासपोर्ट चलेगा? एकदम चलेगा, एक्सपायर पासपोर्ट भी चलेगा, क्योंकि पहले अपने पासपोर्ट बना लिया है, तो जिन्होंने भी बनाया वो वैलिड होगा। और देखिए आपकी जमीन का रजिस्ट्रेशन, सरकारी पट्टा या मकान का आवंटन दस्तावेज है, कोई भी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है तो ये भी साबित करेंगे। और मतलब कि आपका पुराना अगर मान लीजिए राशन कार्ड भी है तो वो भी आपके लिए हो गए एड्रेस के तौर पर, ठीक है। तो यहां पे ये हो सकता है। और देखिए यहां पे किसी भी बैंक के खाते की पुरानी पासबुक, स्टेटमेंट या एफडी वगैरह का रिकॉर्ड है तो वो भी आपके काम आ सकता है। पोस्ट ऑफिस की पुरानी पासबुक होनी चाहिए, नया वाला पासबुक नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये यदि आपके पास है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तो ये सबसे भी आपका हो सकता है, समझ रहे हो। अगर मान लीजिए आपने सरकारी नौकरी की है तो वो भी चीज चलेगा, वेतन पर्ची, नियुक्ति पत्री, ये जब जो भी चीजें हैं वो भी दस्तावेज आपके मान्य होंगे, ठीक है। तो यहां पे है भाई जो कि जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और जन्म प्रमाण पत्र तो आज के समय में नागरिकता का सबसे ठोस है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो इसे किसी भी उम्र में बनाया जा सकता और इसकी प्रक्रिया जो है बेहद ही आसान है। और भाई आप लोगों को बता रहे कुल मिला के 11 प्रकार के दस्तावेज जो है यहाँ पे बताए गए। और देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनवाने में आसान है जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी कागजात। किसके पास नहीं, इसमें से एक डॉक्यूमेंट तो आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। पुराना जमीन, राशन कार्ड यहीं से संबंधित हो जाएगा। जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट हो गया, टीसी हो गया, 5वीं 8वीं की टीसी हो गई, ये सब मान्य है, ये सब भी तो चलेंगे। जितना पुराना दस्तावेज होगा उतना मजबूत माना जाएगा, समझ रहे हो। अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई का कोई दस्तावेज ही मौजूद नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, तो लेकिन अब जिस स्कूल में पढ़ते थे वह भी मौजूद होगा तो आप वहां जाकर रजिस्टर में अपना पुराना रिकॉर्ड निकलवा सकते हो, रजिस्टर स्कूल में रहता है, और उनकी प्रमाणित कॉपी ले सकते हो, समझ पा रहे हो। भाई नहीं है आपके पास कागज, तो स्कूल में जाके फिर से लिखवा के ले, फट गया, इधर उधर हो गया, लेटर लिख के बोलो नहीं हमारा 5वीं का टीसी दो, 8वीं का टीसी दो, इस स्कूल से पढ़ाई की है इतना ईस्वी, अब ईस्वी बताएंगे, उस इसमें आपका नाम अगर रजिस्टर में आ जाता है तो आपको टीसी कट के मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा पहले इन दस्तावेजों को आप तैयार करें, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया कि जिसका भी 2003 की वोटर लिस्ट में जो है नाम नहीं मिलता है तो उसको जो है नोटिस दिया जा सकता है। और 11 प्रकार के दस्तावेज की यहां पर बात की गई है भाई। लास्ट में 12वां दस्तावेज में आधार कार्ड है। मन पकाइए कि हमारे पास आधार कार्ड है तो हमारा हो जाएगा, हो भी जा सकता है, नहीं भी हो सकता है, नाम भी कट सकता है, समझ पा रहे हो। इसलिए मैं बता रहा हूं वीडियो को कंटिन्यू हम आप लोगों के लिए 40 से 80 वाले सावधान रहें, 40 से 60 वाले भी सावधान रहें, समझ पा रहे हो, जितने भी उम्र के लोग हैं। इसलिए वीडियो हमने बनाया सावधान रहने के लिए, बहुत जरूरी है। अगर आधार कार्ड के बल पर आप चाह रहे हो तो भाई हो सकता है नाम SIR में कट जाए, समझ पा रहे हो। तो आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में देंगे, अपना बताएंगे लाइक करके, और आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है, आप लोगों ने SIR फॉर्म भरा या नहीं भरा, किस राज्य से हो, सारे कमेंट करके बताओ भाई, लाइक करके, शेयर करके, और कमेंट बॉक्स पर घंटी को बजा दो। घंटी जब बजाते हो तो हमें अच्छा लगता है, समझ रहे हो। तो भाई इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी को बजाना मत भूलना। और भाई किस राज्य से लिख के बताओ, SIR फॉर्म भरा, आपके घर में मम्मी पापा, आपका किसी का भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।